जय हो हम सच्चे दरबार की। आइए चलते हैं मेरे चैनल पे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास में है सुनी जाने वाली 5 कथाएं नित्य नियम से सुनी जाती हैं। तो एक बार एक परिवार गरीब परिवार था। वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। वो पूजा पाठ करने वाला था। वो तो उसके हैं 2 बच्चे थे। या उसकी लड़की एक बार है पनघट पर पानी लेने गई है। तो कुछ औरतें हैं व्रत करके कथा कह रही थी। और उस लड़की के भी मन में जिज्ञासा हुई कि ये मैं भी कुछ देखूं कि ये क्या कर रही हैं। वो उन औरतों के पास गई तो बोली, चाची है आप लोग क्या कर रही हो। वो बोली कि है आषाढ़ मास में है जो कथा कही जाती हैं हम उसकी कहानी व्रत करते हैं जो उसकी कहानी सुन रहे हैं। आओ बैठो तुम भी सुन लो। कहानी सुनने मात्र से बहुत फल में सब फल मिल जाता है। इसका पूरा फल मिला है। तो वो उसके पास बैठ गई और कथा सुनी है। घर पर आकर के उसने अपनी माँ से बता दिया। वो माँ भी आषाढ़ मास की कथा करने लगी, व्रत करने लगी। तो श्री हरि ने है उनके घर में धन धान्य के भंडार भर दिए। ये श्री हरि है हम जैसे है उस गरीब परिवार पर कृपया करी है ऐसी सब पर करना। एक बार है 2 किसान थे। एक है ऊंची जाति का था, एक नीची जाति का था। एक का नाम शंभू था, एक का नाम भोला था। तो भोला बहुत गरीब था। वो गणेश जी की पूजा करता था। वो जितना उसके है खेत में है अन्न होता था उसका 1/3 अन्न मंदिर में दान कर देता, भंडारे लगा देता। तो उसके घर में है कुछ दिन बाद है उसने है सुंदर मकान बना लिया है, ज़मीन खरीद ली। तो वो सिंधु बोला है कि तू मेरे से काफ़ी गरीब था तो तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। वो बोला कि है मैं गणेश महाराज की पूजा करता हूँ। उसके जो भी है धन है उगता है मैं उसका 1/3 अन्न मैं गणेश महाराज के है भंडारे में लगा देता हूँ। गणेश महाराज ने है मुझ पर कृपा करी है। तो अगले साल उसने जितना उसके है खेत में है अन्न हुआ उसका 1/3 उसने है गणेश महाराज के है भंडारे में लगा दिया और उसकी पूजा पाठ करी। बाकी बचा हुआ घर पर ले जाकर बेचा तो उसके है 4 गुना मुनाफा हुआ। ये श्री गणेश महाराज हैं जिस तरह उस उन किसानों पर है मेर दिखाई हुई से सब पर दिखाई कर नारायण सुनर नारायण गणेश महाराज है धन के भंडार भरे। जय गणेश महाराज की। एक बुढ़िया थी उसके है एक बहू एक बेटा थे और एक बेटी थी। वो बोली है कि हे माता आप इसको कौन बोलती है कि भी ये घर का काम करे, पूरा दिन ऐसी खेलती रहती है। वो माँ बोली है कोई बात नहीं, ये अभी छोटी है, बड़ी होने के बाद में कर लेगी। तो अभी ये छोटी है कोई बात नहीं। वो पूजा पाठ करती थी, तुलसी की पूजा करती थी। वो तुलसी में जल देती है, दिया लगाती, उसकी है फेरी लगाती और फिर बाद में है कहती ये तुलसी माता हाँ मुझे सोने के है लोटे में जलते है और लड्डुओं भरा थाल दे। वो उसके सामने आ जाता। वो थाल ले जाकर अपनी माँ से देती हुई। इस तरह उनका गुजर बसर चल रहा था। कुछ दिन बाद वह बड़ी होगी है तो वो बोली है कि बेटा तुम्हारी बहन बड़ी होगी है इसकी शादी कर दो। बहू बोली कि ठीक है मेरी बहू मुँह बोली बहन है उसके है लड़के के साथ कर दो। तो उन्होंने है उसके है साथ कर दी। वो गरीब थे। तो सास बोली है कि है बहू खाना खा ले। वो बहू बोली है कि माता जी मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, मैं पहले तुलसी जी की पूजा करूंगी उसके बाद ही अन्न ग्रहण करूंगी। तो वो बोली कि हमारे घर में तो तुलसी नहीं है, पड़ोस में है वहाँ जाओ। वहाँ ननद बाबा वहाँ भेज दी। तुलसी में है जल दिया, दीपक जलाया और उसकी है आरती करी। तो फिर से उसने यही कहा तो वो लड्डुओं का थाल उसके सामने आ गया। वो पड़ोसन को दे दिया। तो ये बात है उसने अपनी है माँ से आने के बाद घर में आने के बाद उसकी माँ से बता दी। माँ गुस्सा हो गई। बोली कि देखती हूँ कल कैसे जाती हूँ वहाँ, मैं करवाती हूँ इसकी पूजा कैसे करती है।
तो वो गुस्सा भरी थी। तो अगले दिन बोली कि माँ मैं तुलसी की पूजा करने जाती हूँ। बोली कि हाँ हो रही है तुम्हारी पूजा पाजा, कुछ नहीं करना, हाँ अपने काम में लग जा, हाँ अपना काम कर, कुछ नहीं करना। तो वो अपने काम में लगी है और भूखी पैसी उसने जल ग्रहण नहीं किया। 5-6 दिन निकल गए तो तुलसी माता रात को सपने में दिखाई दी। बोली बेटी है आजकल है तुम मेरी पूजा नहीं करती, मुझे जल नहीं देती। बोली है माँ मैं आपको जल कहाँ से दूँ, मेरे ससुराल में है न तुलसी का पौधा नहीं है। बोली कौन करता नहीं है, चल खड़ी होकर देखा आंगन में। तो उसने सुबह उठ कर देखा तो आंगन में तुलसी का सुंदर पौधा था, उसके हीरे जवाहरात लगे हुए थे। वो तो पानी का लोटा लेके आई और उसने तुलसी में पानी दिया और दीपक जलाया और फेरी लगाई। तो बोली हे तुलसी माता हाँ मुझे सोने के लोटे में जल दे और थाल लड्डुओं भरा थाल दे। वो सामने आ गया, वो थाल ले जाकर सासू को दे दिया। तो सासू बोली ये कैसे हो गया, तुम कहाँ से लेके आई। अपने घर में तो तुलसी थी नहीं। बोली जा चल आंगन में देख जाकर। तो सासू आंगन में आई है तो देखिए तो तुलसी का पौधा चमचमाने लग रहा था। तो सासू ने अपनी गलती मान ली। हे बहू मुझे माफ़ कर है, मैंने तुमको पूजा करने से है मना किया। सासू बहू बोली है कि सासू जी उल्टी गंगा नहीं बहती, आप मैं आपके पैरों लगूंगी, आप तुलसी माता के पैरों मतलब पैरों लोगे। तो ये तुलसी माता हाँ जिस तरह उसे है बहू पर टूटा ऐसा सब पर टूटी हो कर नारायण सुन नारायण उकारे भर नारायण। तुलसी माता हाँ धन के भंडार भरे, तुलसी माता हाँ अपनी कृपा बनाए। जय हो तुलसी मैया की। एक बार एक दो सेठानी थी, एक गरीब थी और एक साहूकार थी। वो सेठानी है गरीब थी, वो तो दान पुण्य करती है, पूजा पाठ करती है और धर्म के कामों में लगी रहती। और जो साहूकार थी है वो न तो दान पुण्य कराया करती न पूजा पाठ कराया करती। उसका हाँ मजाक हो जाती है छोटी सेठानी का कि ये तो फालतू में ऐसे ही लगी रहती है फालतू के कामों में, पर इसको और कोई काम ही नहीं। तो कुछ दिन बाद वो दोनों बूढ़ी होगी, उनका समय आ गया। वो धर्मराज लेने के लिए आया। तो छोटी है रानी सेठानी को तो हो यमराज से है पालकी लेने आई और बड़ी है सेठानी को यमदूत आए लेने हैं तो उसको घसीटते हुए लेके गई। कुछ दूर जाने के बाद में है बड़ी सेठानी बोली कि मुझे भूख लगी है। यमदूत बोले है कि तुमने अपने जीवन काल में जो किसी को खिलाया है तो खाने को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो कुछ दूर जाने के बाद में है बोली कि मुझे प्यास लगी है, अगर तुमने अपने जीवन काल में है कुछ खाने को पीने को दिया है तो तुम्हें जल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे ही घसीटते हुए ले गए। आगे जाके है काटे आगे है धूप गिर रही थी, उसको ऐसे ही मारते पीटते ले गए हैं। यमराज के दरबार में पहुंची है तो वहाँ जाके देखा है तो छोटी सेठानी सोने की है कुर्सी पर बैठी है और उसके सामने खूब फल और मेवा ये रखे हैं और दास दासियाँ उसकी टहल कर रही हैं। वो बहुत ही पछताई कि मेरे पास धन होते हुए भी मैंने दान पुण्य नहीं किया। फिर यमराज से है कहा कि हे यमराज मुझे एक सवा पैर के लिए है वापिस जमीन धरती पर भेज दो। तो वो काफ़ी आग्रह करने के बाद में है यमराज ने उसको उसके शरीर में वापस लौटा दिया। वो उसने है पंडित बुलाए, यमराज की कथा सुनी और धर्म पुण्य किए। सवा पैर पूरा होने के बाद में उसको धर्मराज की है पालकी लेने आई। ये धर्मराज की है कथा के फल से है उसे है धर्मलोक यमलोक में है जगह मिल गई और उन दोनों से सेठानियों पर है कृपा करी। यमराज है महाराज
जैसे उन दोनों सेठानियां पर हमें कृपा करी उसी सब पकड़ लो कह नारायण सुन नारायण समर न यमलोक का दरबार मिले। जय यमलोक की, जय यमराज की, जय सच्चे दरबार की।